मात साहब, जो तनकीद अब सुहेल आफरीदी साहब पे हो रही है कि हफ्ता हो गया है आपने ओथ लिया, आप काबीना नहीं बना पा रहे खान साहब की मर्ज़ी के बगैर, आप ऑटोनमस नहीं है, तो किस पार्टी में इतनी ऑटोनमी है? फॉर इंस्टेंस मुराद अली शाह साहब क्या कोई फ़ैसला कर सकते हैं जरदारी साहब से, बिलावल साहब से पूछे बगैर, या मरीम साहिबा नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर चल सकती हैं? तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये तनकीद बिला जवाज़ नहीं है आपको लगता है? बिल्कुल ऐसा है। मुराद अली शाह साहब के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ जरदारी साहब है, वो उनसे मुशावरत करेंगे, उसके मुताबिक चलाएंगे सूबे को। मरीम नवाज़ के लीडर नवाज़ शरीफ हैं, तो वो उससे मशवरा करेगी, उसके मुताबिक चलाएगी। लेकिन क्या उनके लीडर रियासती बयानिए के या रियासत के ख़िलाफ़ जाते हैं? नहीं जाते। वो अपनी पार्टी पर तवज्जो देते हैं, डिलीवर करने की सलाहियत पैदा करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। सब ये वैसे ज़्यादा रेडिकल हो गया, एंटी स्टेट कहना एक सूबे की हुकूमत को। मैं कभी इसका हमायती नहीं हूँ कि किसी को एंटी स्टेट कहा जाए। मैं सिर्फ पीटीआई के बयानिए की तरफ आता हूँ, यानी वो सूबा जहाँ तारीख़ की बदतरीन दहशतगर्दी हो रही है और फिर अफ़गान हुकूमत के साथ इंटरनेशनल लेवल पर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। लेकिन पीटीआई का बयानिया क्या है? क्या वो इस हवाले से कोई इनपुट दे रहे हैं? क्या वो इस हवाले से डिलीवर कर रहे हैं? वो इदारों और फेडरेशन के साथ तो उनकी कोई कोऑर्डिनेशन मौजूद है? अगर नहीं है, गाड़ियाँ दे दी हमें ना, हमें फ़ंड देते हैं एंटी टेररिज्म के लिए, गाड़ियाँ भी पुरानी ला कर दे दी हमें, हम क्या करें? देखिए, गाड़ियों पर एतराज़ तब करें जब वो अपनी कारकर्दगी को तो बेहतर बनाए ना। अभी तो उनकी काबीना भी नहीं बनी, अभी तो वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के तहत तो वो फ़ैसला करने के मजाज भी नहीं है, क्योंकि उस फ़ैसले में है कि जो फ़ैसला काबीना करेगी वही उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी सूबाई या रियासती सतह पर। अभी तो वो एक हफ़्ता गुजर गया, काबीना इसलिए नहीं बनी कि खान साहब से अप्रूवल नहीं ली गई। असल बात ये नहीं है, असल बात कुछ और है। खान साहब से पूछना है कि बैरिस्टर सैफ को मुशीर की हैसियत से रख ले या न रख ले। दूसरी तरफ जो पार्टी के लीडर हैं, जो सीनियर लीडर है या जो अली अमीन गंडापुर ग्रुप है, उन्होंने ये प्रेशर डाला हुआ है कि किसी गैर मुंतखब को मुशीर न बनाया जाए। उसमें मुज़म्मिल भी हैं, उसमें बैरिस्टर सैफ भी है, उसमें साबिक वज़ीर इत्तलात कामरान बंगश भी है, उसमें साबिक वज़ीर तैमूर झगड़ा भी है, बहुत सारे लोग हैं, तारिक सदोज़ई है, डेरा इस्माइल ख़ान वाले। तो एक तरफ तो ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि इन लोगों को नहीं लगाना। खान साहब का बयान आता है कि मुज़म्मिल को लगा ले। मशाल यूसुफज़ई कहती है कि खान साहब ने बैरिस्टर सैफ का कहा है कि इसको मुशीर ले ले। ये सलमान अकरम राजा कहते हैं कि खान साहब ने कहा है कि बैरिस्टर सैफ को नहीं लेना है। अब वहाँ पर जो वज़ीर आला बैठे हैं, 34-35 साल उनकी उम्र है, न उनको सियासत का इतना तजुर्बा है, न इतनी दूरअंदेशी है। नौजवान लड़का है, यकीनन बहुत लाइल हैं इमरान खान के या पार्टी के, लेकिन सिर्फ लाइलिटी से तो काम नहीं चलता। तजर्बा और सीखना भी एक बहुत अहम फैक्टर है। तो अब सूबा किस सम्त में जा रहा है? वो सूबा जहाँ पर बदतरीन दहशतगर्दी हो रही है, जो माली हवाले से इंतहाई मसाइल का शिकार है, 800 अरब का मकरूज़ हो चुका है, जहाँ पर गवर्नेंस तबाह होकर रह गई है, जहाँ पर गुज़श्ता 12 साल में, और ये 12 साल पीटीआई के 12 साल थे, तारीख़ की सबसे बड़ी करप्शन हुई। परवेज़ खटक ने की, फिर महमूद ख़ान ने की, फिर अली अमीन गंडापुर ने की, फिर उनके वज़रा भी उनके साथ थे, उनके मेंबरान भी उनके साथ थे। तो देखे, उस सूबे को संभालना क्या, आप 34-35 साल के एक लड़के को वो सूबा सौंप रहे हैं। लेकिन इस वक्त मंजरनामे पर कौन है? इस वक्त मुज़म्मिल हैं, मुज़म्मिल असलम है, बैरिस्टर सैफ है, जो सिरे से मुंतखब लोग ही नहीं है। लेकिन पार्टी के अंदर जो सीनियर लोग हैं, जिसमें असद कैसर हैं, जिसमें शाहराम तरकई है, जिसमें उमर अयूब है, अगर उनके भाइयों को आप काबीना से निकालेंगे या सीनियर लोगों को निकालेंगे, तो क्या वहाँ पर ISF की काबीना बनेगी? इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन काबीना होगी? इस वक्त पीटीआई के अंदर मुझे ठीक है अतहर काज़मी साहब से इत्तेफाक है कि कोई डेंट नहीं है पार्टी में, लेकिन ये डेंट इसलिए नहीं है कि इसके पीछे एक खौफ है, और वो खौफ है इमरान खान की मकबूलियत का, कि भाई अगर हम पार्टी से गए या हमने इख्तिलाफ़ किया तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा। क्योंकि वहाँ पर तो वो जो 18-19 साल के लड़के हैं, वो सारे के सारे इमरान खान के साथ है।
उन नौजवानों को ये दिखाई नहीं देता कि सूबे का क्या हशर हुआ, बेरोज़गारी कितनी बड़ी, गवर्नेंस की क्या सूरत हाल है, टेररिज्म दिन ब दिन क्यों बढ़ रही है। उनको तो सिर्फ इमरान खान चाहिए। ठीक है, इतनी बड़ी जमात है, सबसे पॉपुलर जमात होने का दावा भी करती है, बट अपने रैंक्स में से कोई इंसान या कोई लीडर क्यों नहीं ऐसा डेवलप हुआ कि उसको नॉमिनेट करते। पीटीआई की जो इंटरनल डिवीज़न है वो मज़ीद बढ़ नहीं जाएगी इससे? और मैसेजिंग क्या है अचकज़ई साहब का नाम चूज़ करने के पीछे? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं मुजम्मल साहब। एक तो मसला ये है कि जो इंटरनल डिविजन्स की बात है वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात होती थी, एफिडेविट्स की बात होती थी, और मैंने मुतअद्दिद बार टीवी पे कहा कि ये सब जो है ना देवमालाई स्टोरियां हैं। ना खैबर पख्तूनख्वा में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, ना ही वफाक के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। और फिर आपने सोहेल आफरीदी साहब के वजारत आला के इंतखाब में देख लिया। दूसरी बात यह है कि अपनी जमात में से उनको कोई नहीं मिलता। भाई अपनी जमात में से उनके पास थे उमर अयूब साहब, उनके साथ क्या किया गया? पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब की असेंबली में बेयाक वक्त उनको नाअहल करार दिया जाए, उनको सजाएं हों और उनके हलकों के अंदर नए इलेक्शंस की तारीख भी दे दी जाए। अभी फैसले सिर्फ लोअर जुडिशरी से आए हैं, मामला तो देखे ना हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। तो आप अचकज़ई साहब के साथ तो ये नहीं हो सकता, उनको तो 9 मई में नहीं डाला जा सकता, उनके ऊपर दीगर इस तरह के बहुत सारे मुकदमात। लेकिन अतर साहब इससे फायदा होगा, क्योंकि अचकज़ई साहब का ऑपरेशन को लेके मौक़िफ़ भी आपने देख लिया होगा। वो ट्विटर पे कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने 2 आलमी कुव्वतों को शिकस्त दी थी, तो ज़रा सोच के ताकत का इस्तेमाल करें। ये तो वो बयानिया ही नहीं है जो बाकी सब ने इख्तियार कर रखा है रियासत में। इतने जानों का जो हमने एक लॉस देखा है दहशतगर्दी की जंग में, तो अचकज़ई साहब का बयानिया अफेक्ट नहीं करेगा पीटीआई को, या पीटीआई चाहती है कि अग्रेसिव शख्सियत आए कोई? देखिए, अब एग्जैक्ट उनका टू बी ऑनेस्ट मैंने उनका ये बयान तो नहीं देखा, लेकिन अचकज़ई साहब के बहुत सारे ऐसी चीजें जिनके ऊपर आप एतराज कर सकते हैं, जिनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन इस सारे सिस्टम के अंदर आप ये देखें ना कि गुंजाइश कितनी दी जा रही है, कितनी सियासत की गुंजाइश है तहरीक इंसाफ को। जितना आपको दबाया जाता है उसके मुताबिक आपकी सियासत आती है। क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि एक सूबे में एक जमात की 2/3 अक्सरियत हो और वफाकी वुज़रा कहें कि जमीन आसमान एक हो जाएगा, हम इनका ये वाला वज़ीर आला नहीं बनने देंगे? वो वज़ीर आला पहले एमपीए भी है, वो पहले वजीर भी है, लेकिन क्योंकि उसकी नामजदगी इमरान खान ने की है तो उसको हमने नहीं बनने देना। तो ये देखें, ये एक रद्द अमल की सियासत हो रही है। इस वक्त आइडियल हालात नहीं है। या तो होना कि वफाक के अंदर भी स्कैंडिनेविया की तर्ज की सियासत हो रही हो, तो फिर आप ऑपोजिशन से भी तकाजा कर सकते हैं। जब इस किस्म के हालात हो और इस किस्म की सियासत हो, अनफॉर्चुनेटली फिर आपको उसमें कोई इतना अच्छा चेहरा नजर नहीं आता सियासत का ओवरऑल। ठीक है, इस पे आमिर साहब, एक तो अचकज़ई साहब के नाम पर आपको क्या लगता है कि मैसेजिंग क्या है पीटीआई की? क्या यही वजह है जो अतर साहब कह रहे हैं कि स्पेस नहीं है दरअसल, और उमर अयूब साहब के साथ जो हुआ इसी वजह से ये कदम उठाना पड़ा, ये सही है? और दूसरा, सोहेल आफरीदी साहब को 1 हफ्ता हो गया है हल्फ लिए हुए, तो काबीना का मसला हल नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं खान साहब से पूछे बगैर नहीं चल सकते। तनकीद ये हो रही है कि फिर ऑटोनॉमी किसके पास है? फिर इख्तियार नहीं दिया क्या उनको खान साहब ने? देखिए, पहली बात कि मैं बड़ी हद तक जो अतहर ने कहा है मैं उससे बड़ा मुत्तफिक हूँ, क्योंकि आपने बिल्कुल तहरीक इंसाफ के लिए जो है सियासत करना मुश्किल कर दी। उनकी पूरी जो पहली टियर ऑफ लीडरशिप है, आप याद करें ना, जब हुकूमत खत्म हुई तो बहुत सारों को छोड़ने पे मजबूर किया गया, पार्टी को बहुत सारों को जेल में डाल दिया गया, जो रह गए थे उनको जो है आपने डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर दिया। तो उन्हें अंदाजा है कि अगर वो किसी और को भी सामने लेकर आते हैं तो उनके साथ वही कुछ हो सकता है जो बाकी रहनुमाओं के साथ माजी में हुआ है। तो एक तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को बचाया है और एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं अचकज़ई साहब की सूरत में कि जो हमेशा से हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी मौसर आवाज रही है, और ये वही आवाज थी कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी खड़ी होती थी, और उस वक्त जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब इनको गले लगाया करते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी एक टैक्टिक उन्होंने इस्तेमाल की, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वकला को लेकर आए लीडरशिप में, क्योंकि वकला जो है उन पे उस तरह के केसेस नहीं थे, और बुरे वक्तों में सलमान अकरम राजा साहब ने, गौहर साहब ने और दीगर लोगों ने पार्टी को अफ्लोट रखा। बेशक वो नए थे पार्टी के लिए, वो डिलीवर उस तरह से नहीं कर सके। आमिर साहब, वैसे ये तो साबित हो गया ना कि पाकिस्तान में नजरियाती सियासत तो नहीं है। यही मुझे याद है खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर अचकज़ई साहब को इमिटेट किया था, नकल उतारी थी उनकी चादर लेकर और कहा था कि ये चोरों को प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा से। आज उनके अपोजिशन लीडर भी हैं। तो किसी भी पार्टी की तरफ आप चले जाएं, आइडियोलॉजी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, राइट? लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट कि अगर उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, जिसके इमरान खान जो भी कहा करते थे, मैं वो लफ्ज नहीं दोहरा रहा,
और वो ड्रिफ्ट होके इमरान खान के साथ आके खड़े हो गए, तो अब पता नहीं आप इसको किस तरह से लेंगे भाई। वो तो आदमी तायब हो सकता है कि उन्होंने फर्ज करें साहब नवाज शरीफ का, ठीक है ना, जिनको तो ठीक है, फिर तो आप उनको खुशामदीद कहेंगे। तो ये चीजें है ना, वो तो सबने किया। आप देखिए ना, पीपल्स पार्टी क्या कहा करती थी, शरीफ खानदान को शरीफ खानदान क्या कहा करता था, उनसे मुख्तलिफ होने का ही तो दावा था। तीसरी कुव्वत का दावा यही था कि पहली दो से मुख्तलिफ हैं हम। जी जी, तो वो अब वो है कि अब निजाम ने उनको छोड़ा ही नहीं इस काबिल कि आप स्ट्रेट बैठ के साथ पॉलिटिक्स करने। देखिए ना, इमरान खान ने सोचा कि मैं इस्तीफा दूंगा, मैं असेंबली डिसॉल्व करूंगा तो मुझे इंतखाबात मिल जाएंगे आईन और कानून के तहत, लेकिन नहीं मिले। जब निजाम इस बात को कर ले कि आपको हर चीज में रोकना है, तो फिर आपके पास ऑप्शंस कम होते चले जाते हैं और फिर आपकी सर्वाइवल की बात। बिल्कुल सर्वाइवल ठीक है कि उन्होंने अजीज साहब को लिया और इस तरह से मैं समझता हूं कि एक तरह से कुचायन फैसला है। जी ठीक है। इस पे हमाद साहब एक जो तनकीद हो रही है जी जी, जो वॉर ऑन टेरर की बात हो रही है, देखिए एक जो बड़ा अहम नुकता है कि हुकूमत ये समझती कि जो उनकी हिकमत अमली से इख्तिलाफ कर रहा है वो दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान से निकाल देनी चाहिए। इस वक्त कंसेंसस नहीं है तरीकाकार पे। बिल्कुल भारत के खिलाफ लड़ाई हुई थी, पूरा मुल्क एक हो गया था। अफगानिस्तान और यहाँ पे जो हो रहा है, इवन बलूचिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी को टैकल किया जा रहा है, उसमें दो राय है, दो या दो से ज्यादा राय है। तो मेरे ख्याल में जो स्टेक होल्डर्स है उनको सुन लेने में कोई हर्ज नहीं होगा वफाक की तरफ से। सही, उनसे बात करें, बुलडोज तो नहीं कर सकते। बिल्कुल कंसेंसस मौजूद नहीं है, ये तो आपने सही कहा। इस पे तो वफाक को चैलेंज दरपेश है।